भरत जहां रहते हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा जहां रहती हैं, दशरथ जैसा धर्मात्मा जहां रहता है, लखन, शत्रुघ्न, राम जहां रहते हैं, मंतरा भी वहीं रहती है। हम लोग जहां रहते हैं परमात्मा भी वहीं रहता है। लक्ष्मण जैसे आचार्य भी वहीं रहते हैं। भरत जैसा प्रेम से भरा हुआ संत भी वहीं रहता है और मंथरा भी वहीं रहती है। तुम क्या समझ रहे हो? हम सब जहां इकट्ठे हैं या सब भरत है, सब लक्ष्मण है? ज्यादा मात्रा हो सकती है, लेकिन हम सब में शकुनी भी है और मंथरा भी है। क्योंकि मंथरा कहीं पिछाई छोड़ती नहीं है। एक बात बताऊं, क्या रहने दो, चलो। जब कभी केकई कहीं के लिए भी प्लानिंग करती है, मंथरा पहले सज के तैयार हो जाती है। बोले तुम जाओ चाहे मत जाओ, हम बोले गाड़ी में जगह कम है, बोले तुम हट जाओ। हम बोले टिकट नहीं मिल रही, तो बोले तुम हट जाओ। हम हमेशा ध्यान रखिए, हमारी जो बुरी प्रवृत्ति भीतर की भी और बाहर की भी, ये हमारा संग नहीं छोड़ेंगी। एक ही उपाय है, ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। हाँ? अच्छा, हम तो इज्जतदार होते हैं, जो मंथरा होती है वो इज्जतदार नहीं होती। इज्जत से भाई कोई लेना देना ना, भाई तो जो करना है वो है जाना चाहिए। जैसे हनुमान जी कहते हैं ना, मोई न कछु बांधे कई लाजा, मेरे कुंवर में लात परे तो 100 बेर परे। मंथरा कहती है पर जय राम को राजा नहीं बनने दूंगी। राम राज आने, हाँ भले ही मुंह पे लात परे, बातें कहा जाओगे, लात तो नहीं दे की फिर ठीक है जाऊंगी, हैं? लेकिन जब जब उतारूंगी ना गद्दी पे दे, तो कम से कम 14 साल लगेगी, हैं? भरत चाहता है कि राम का राज हो जाए और मंथरा चाहती है कि किसी भी प्रकार से कि राम का राज न हो, राम का राज्य न हो। और सबसे पहले क्या कहती है? को नृप होए हमें कहानी, को नृप होए हमें का, तो कछु हानि ना, तब इतनी जीव चला रही है, तब इतना बोल रही है, और हानि होती तो फिर तो जन हो तो ही जन का है। को नृप होए हमें कहानी, चेरे छाड़े हम होव के रानी, चेरे छाड़े हम होव के रानी। तो अयोध्या में ये दोनों, मंथरा भी और भरत जी भी, जो राम का राज्य चाहते हैं वो भी, और जो राम का राज्य होने देना नहीं चाहते हैं वो भी, उसी अयोध्या में, यानी हम जिन घरों में जन्मे हैं ना, हमारे ही घर में ये दोनों चीजें मिलती हैं, घर घर में मिलती हैं। पहले तो कहूं एक आध है, अब घर घर में मिलती है। भरत जी अच्छे लोग भरत जी की तरह, और भरत जी कपास की तरह हैं। कैसे? साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु। जो कपास होती है ना, पहले गूलर होता है, फिर तपती है, फिर गूलर खिल जाता है, फिर उसमें से
निकाली जाती है, फिर नुका करके उसमें से बिनोला अलग किया जाता है, फिर बाकी धुनाई होती है, फिर कताई होती है, फिर बुनाई होती है। कितनी बुरी प्रक्रिया, कुटाई पिटाई बुनाई सब कुछ हो रही है। बातें कही जाए कि ले और कर ले भगती, कुटाई है रही है, पिटाई है रही है, लेकिन वो कपास क्या कहती है? उस दिन मुझे बहुत सुकून मिलेगा जब मैं किसी के छिद्र ढकूंगा, कपास कहती है। जिस दिन मैं कोई शर्म आ रही होगी किसी को और मैं उसकी शर्म बचा दूं। कपड़ा क्या करता है? शर्म बचाता है। जब मैं किसी की शर्म बचा दूं, जब मैं किसी की लाज बचा दूं, तब मेरा कुटना पिटना सफल हो जाएगा। इस प्रकार को भरत जी जैसे संत कहते हैं कि मेरी भी ये तपस्या, मैं किसी के काम आ जाऊं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। बोले जाते तो क्या मिलेगा? बोले वंदनीय सोई जग जस पावा। बोले उसी की वंदना होती है जो दूसरों की लाज बचा देता है, जो दूसरों की शर्म बचा देता है, जो दूसरों को सर्दी गर्मी वर्षा से रक्षा करता है, वो है वंदनीय बन जाता है। अच्छा यूं मत समझियो कि ये दुष्ट लोग अतका हैं, बे कुटत पिटत ना है, भेव कुटत पिटत है, लेकिन उनको सुख काय में मिलता है। रामायण में बालकांड में शुरुआत में गोस्वामी जी ने वंदना करी खलों की और संतों की अलग अलग। बोले संत जो इसलिए कष्ट सहन करता है कि दूसरों के काम आ जाए, दूसरों का भला हो जाए, लेकिन खल भी कष्ट सहन करता है। काहे के लिए? बोले दूसरों को बर्बाद करने के लिए। बोले कैसे? जैसे सन होता है सन, और सन को जो है पहले काट के और कीचड़ में गाड़ दिया जाता है, तालाब में गाड़ दिया जाता है, गड्यो रहता है कम से कम 15 दिन 20 दिन, है ना, और वो सड़त है। वादे कोई कहे कि तू सड़ रहो, शर्म ना आ रही? बोले भले ही सड़ रहा हूं। बोले काय के लिए सड़ रहो है? बोले जादना एक आधा के हाथ पाम बांधे के पिटवाए नहीं दूंगो, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ताके ले मुझे चाहे सड़ना पड़े, चाहे कुटना पड़े, चाहे मुझे खाल उतरवानी पड़े। समझ रहे हैं ना? चाहे मुझे अपनी खाल उतरवानी पड़े, लेकिन बाद ना मुझे सुकून मिलेगा। 2-4 न के हाथ बांधे जाए, पांव बांधे जाए, और फिर बिन की पीठ पे परे। खल इव सन पर वंदन करई, सन इव खल पर वंदन करई, और खाल कड़ाई विपत्ति सही मरई। एक माखी भी नहीं बना रही, माखी बात एक आदमी ने की, घी ते दूर रहे, नहीं जी गर्म है घी, चिपक जाएगी मर जाएगी। माखी बोली भले ही मर जाऊं, पर पूजा के लायक नहीं छोड़ूंगी घी है। मैं तो होगो सो देखो जाएगा, पर मैं चाहती हूं कि जो घी पूजा के लायक न रहे। परहित घृत जिनके मन माखी, जे पर दोष लखहि सहसाखी। परहित घृत, ये चौपाइयां आएंगी जब तुम लोग रामायण पढ़ोगे अपने घर पे जाके। यहां से जाकर के मुझे आशा है कि आप में से 90% लोग रामायण पढ़ना चालू करेंगे, हैं? और अगली कथाओं में कोशिश करेंगे कि मेरे संग संग बोलो करेंगे, जैसे जी बोल रहे हैं, ऐसे ही संग संग बोलो करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। परहित घृत जिनके मन माखी। तो ये जो है ना, क्या नाम है, मंथरा है ना, जे सन की तरह काम कर रही है। बोले चाहे भले ही खाल कट जाए मेरी, है, पर अयोध्या में शांति से लोगों को रहने नहीं दूंगी। लेकिन भरत जी कह रहे हैं कि मेरा भी दावा है
या अयोध्या की पीठ पे बैठेंगे तो राम बैठेंगे और नहीं बैठेंगे तो कोई नहीं बैठेगा, हैं? चाहे पीठ खाली रहे, हैं? या तो राम बैठेंगे या राम की खड़ाऊ बैठेंगी, लेकिन जो लोगों के मंसूबे थे मैं उनको पूरे होने नहीं दूंगा, हैं? तो 14 साल तक बिन की खाल कुटी बे पिटे मंथरा जैसे लोग, हैं? क्योंकि उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। उनके मंसूबे पूरे न होने देना ही उनका कुटना पिटना है, हैं? तो जो है ना, जब कभी हमारी जिंदगी में आनंद के क्षण होंगे तो मंथरा जैसे लोगों के भीतर आग लग जाए।